बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज़ से सुनाएं। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद और मुक़द्दस नाम है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन में लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा मज़ीद राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। इजाज़त है जी नौकरी शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बेशुमार ख़ानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है बानियान की ये सफ़े अदा करी महल बैत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान विला अदाए सफ़े अदा में मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं, कदम कदम पे सैयदा दलाल अजर अज़ीम अता फरमाए। बिलख़ुसूस आज की मजलिस में दुआ बीमार करबला का मसला बानी मजलिस मास्टर इरशाद साहब को शिफाए का जितनी दुआएं शकील के ज़िम्मे लगी हैं पाकिस्तान गैर पाकिस्तान सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं। शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। सलवात इतनी बुलंद पढ़े मजलिस मज़ीद रश के जन्नत हो जाए। पहला जुमला आज की मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तबीश है। माशाअल्लाह। माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है, करबला का तबर्रुक है और तुम्हारी नस्लों की अमानत। तस्वीर समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही जुमला मुझे बताएगा कि मुझे अपने इज्जत वाले कारवां को किस रवीश इजरात पे लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। इमाम हुसैन अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। नजम शाह जी मैं अपनी तरफ से कहूँ तो हक है मेरे मजमे का उठा के दीवार पे दे मारे। मैं सैयदुल अंबिया की हदीस ढाल के तौर पर किबला इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरा इनकार करने से बंदा काफिर नहीं होता, रसूल का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है। अब जिसने बोलना है उसने सैयदुल अंबिया की हदीस को सलाम करना है। सैयदुल अंबिया ने फरमाया था अनकरा विलायतुका या अली फकद अनकरा विलायतुल्लाह। या अली जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार। शुक्रगुजार कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। 2 महीने पहले पंजाब असेंबली में एक बिल पास हुआ था। सारे जानते हैं सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। उस बिल की जो 2 टॉप की लाइन्स थी वो बड़ी खतरनाक थी।
मुझे पता है मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, किस माहौल पे खड़ा हूँ, किस मेंबर पे खड़ा हूँ, किस मजमे में मुझे कौन सी बात करनी चाहिए। हक है इस मजमे का, इस नस्ल का कि ये बातें तक पहुँचाई जाए। क्वालिटी टेक्सटाइल में बैठ के आले मोहम्मद को सलाम करने वालों, वैसे तो मुझे बड़े प्यारे लगते हो, परदेश से आके अपनी जमा पूंजी में से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मौला की सफ़े अज़ा बिछाते हो। लाई के तहसीन हो, मौला तुम्हारे दस्तरखान में रिज़्क़ में और इजाफा फरमाए। बिल पास हुआ था, सबको रज़ी अल्लाह माना। बड़ी जिम्मेदारी से बात करने जा रहा हूँ। बिल पास हुआ था कि सबको रज़ी अल्लाह माना। हद हो गई है, होश के नाखुन लेना चाहिए। बंदे उन्हें रज़ी अल्लाह मनवाने पे तुले हैं जो एक रात बिस्तर पे सो जाएं तो अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है जियो। सैयदा कलाल आपको खरीद लिया आपने, जुमला मंजिल आसान है। बस जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ बात पहुँच गई है। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत में रखे। उन्हें रज़ी अल्लाह मनवाने पे तुले जो एक रात बिस्तर पे सोए तो कीमत में कम अज कम अल्लाह की रज़ा मिलती है। अल्लाहु अकबर। और दूसरी लाइन इसमें मैं बात करता हूँ, और नजम शाह जी मेरे इज्जत वाले दोस्त और ऑफिसर भी आपके सामने मेरे मजमे में मौजूद हैं। सैयदा कलाल, इनका साया भी सलामत रखे। यकीनन इनकी पुष्पनाही है तो आपको ये मौके नसीब होते हैं। कायनात के मलका इन साहिबान को भी अजर अज़ीम अता फरमाए। दूसरी लाइन मेरे मोहतरम बड़ी खतरनाक था। क्या कि नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर, सबका एहतराम करें। बिरादरान अहले सुन्नत मौजूद हैं तो अपने हिस्से की बात लेकर जाएं। मैं अला एलान मिंबर शबीर से जिम्मेदारी से फिक्रा कहने जा रहा हूँ, नहीं करते हम सबका एहतराम। उसकी वजह यह है कि तू कहता है नबी के पास सारे बैठने वाले बराबर थे। आप मेरी बात का जवाब देंगे। फैसला किताब इलाही ने कर दिया। 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, अगर बात दिल पे उतर जाए तो फिर कम अज कम ऐसे बोलिएगा कि इस आपकी फैक्ट्री में तो कम अज कम हर जगह आवाज जानी चाहिए ना। ये फैसला किताब इलाही ने कर दिया। तलवार आयतों की सदा बेनियाम है। कर महफिल नबी में सभी लोग ठीक थे, बतला मुनाफिकून में फिर के निकला। क्या बात है, सूरह मुनाफिकून किसके लिए उतरी है? किताब इलाही ने कर दिया। तलवार आयतों की सदा बेनियाम है। घर महफिल नबी में सभी लोग ठीक थे, बतला मुनाफिकून में फिर किन का नाम है। अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार। रसूल के बिस्तर पे अली ने शो के खरीदी है अल्लाह की रज़ा। तवज्जो, फिक्रा कहते हैं नींद जो होती है ना, नींद वो बिल्कुल मामूली चीज होती है। अब मुझे आपने यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया है तो जाहिर है कि बानियां मुझे जाते हुए कुछ मौला की नजर न्याज भी पेश करेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे फोन करें भाईजान आप लाहौर से चले और हमारे बेडरूम में आके 2 घंटे सो जाए, हम इतने पैसे दे दें। यानी नींद इतनी मामूली चीज है कि इसकी कीमत ही कोई। अब अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं और तू सुन सके, जिस मामूली चीज की कीमत अल्लाह की रजा हो। क्या बात है, क्या बात उठाओ ना यार, पीछे वाले साहब हाथ उठेंगे तो फिर बात बनेगी। जी करा सैयदा कलाल आपको जिसकी मामूली चीज की कीमत अल्लाह की रजा हो। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत में रखे। सुला दिया रसूल ने बिस्तर पर। चलो बात तुम सब तक पहुंच गई है। कुरान का तबर्रुक हासिल करने के लिए मैं आयत ही पढ़ता हूं ताकि कुरान की बरकत भी मजलिस में नाजिल हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नास मन यशरी हुब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लोगों में कुछ ऐसे भी हैं
जो अपने नफ्स के बदले उसकी मर्जी खरीद लेते हैं। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज है। मेरे शेरों पे आप बोलोगे, कुरान की आयत में भी बोलना चाहिए आपको। सैयदा कलाल आपको हिसाने विलायत में रखे। और आगे अल्लाह से फरमाना अल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। अब ये दो अलमों के दरमियान खड़ा हूँ, शरा का फिर मेरे पास वक्त ही नहीं है, बातें ज्यादा है, वक्त थोड़ा है। अल्लाह करे मेरे एक ही इशारे में आप पहुंच जाओ। मेहरबानी हो रही है बंदों पे, सौदा हुआ है दो अलियों के दरमियान। नहीं 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 नहीं, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। वो भी अली, ये भी अली। बाबा जी, इसने बेचा नफ्स, उसने बेची रजा। अब मुझे नहीं पता कि एक बंदा मेरे साथ बोलेगा या सारा माहौल मेरा हमसफर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे 5 मिनट हुए मेंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। मुझे नहीं पता मैं जमीन पे हूँ या आसमान पे हूँ। बस इतना है कि मजलिस शब्बीर है, हुसैन का मेंबर है, अज़ादार हुसैन मेरे सामने है। बंदा चुप कर गया, समझूंगा या मजलिस में आगे भी नहीं आया या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। तीसरी वजह ये तो मेरे साथ ना बोल, इसने नफ्स बेचा, उसने रजा बेची। कम अज कम शबे हिजरत के बाद तो ये मानना पड़ेगा ना, अली अली का नहीं रहा, खुदा खुदा का नहीं रहा। आए आए, हाथ उठाओ ना, हाथ नीचे रह गए तो फिर दुख है। जी करा, जी करा, अली अली का नहीं रहा। मेहरबानी मेहरबानी। चाहता तो 4-5 रुपया पढ़ के आपको आसमान से टकरा देने का हुनर सैयदा ने मुझे बड़ा दाद दिया। दाद लेने के लिए हसरत ही नहीं है। इतनी छोटी सी जाकरी में मौला ने इतनी दाद सुनवाई है कि अब हसरत ही बावली नहीं रह गई है। चाहता हूँ कि सेहत वाले कारवार में कुछ देकर जाओ। कायनात की बरकत तुम्हें सलामत रखे। अली अली का नहीं रहा, खुदा खुदा का नहीं रहा। जुमले की कीमत करो तो फिर लुत्फ की बात है, ये उसका हो गया। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह तुम्हें इशारे में ना, तू आसमान की चौकियों में करबला वाले की करीबी को आवाज से साउंड देखता हूँ। तेरी चौक ताकतवर है, या आले मोहम्मद का कदम। फैसला इसी बारगाह में इसी मिंबर पे या तो बोलेगा या सैयदा ने ज़ाकरी की खैरात अता नहीं की। ये उसका हो गया, वो इसका हो गया। यही तो वजह है, ये मिलता है उसके घर से। अब बोलो ना, ऐसे बोलना चाहिए। अल्लाह तुम्हें से जी कर राजी बात, मास्टर साहब राजी हो, अल्लाह आपको शिफा अता करे। ये मिलता है उसके घर से, वो मिलता है इसके घर से। अली लेना हो तो उसे पुकारा करो, अल्लाह लेना हो तो अली को पुकारा करो। सतर बदल दो, अल्लाह अल्लाह करो तो अली राजी होता है, अली अली करो तो अल्लाह राजी होता है। आए, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अच्छा माहौल बड़ा प्यारा बन गया। मेहरबानी से। अच्छा मेरी थोड़ी सी ना अंदर की मजबूरी है, मुझे ये गैप अच्छा नहीं लगता। अगर न्याज़ से हुसैन थोड़ा सा ये गैप खत्म कर दो, ये फासला या मेंबर थोड़ा आगे कर दो। मुझे वो बस अपनी अपनी फितरत मिजाज होता है ना, गैप हो तो बात अच्छी लगती है। इमाम हुसैन आपको सलाम करें। आ जाए तकलीफ की बात। ये उसके घर से मिलेगा, वो इसके घर से मिलेगा। अली अली करो तो अल्लाह राजी, अल्लाह अल्लाह करो तो अली राजी। तवज्जो, जुमला बदल दो, फिक्रा बदल दो। अली के दुश्मन पे अल्लाह लानत करता है, अल्लाह के दुश्मन पे अली लानत करता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाजी इतना प्यारा माहौल बन गया। मास्टर इरशाद ऐसे मेरी किताबत का असर नहीं है, मैंने तो नमाज मिलाद वही पढ़नी है जो रोज पढ़ता हूँ। इतना प्यारा मैंने समाज को चल 4 मिसरे तेरे मजमे को तोहफे में पेश करने जा रहा हूँ। काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा, काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा। चुराए हुए मिसरे ज़हीर को मिंबर से कहने की आदत ही नहीं है, बोलोगे तो फिर बात बनेगी। काबा में जो उतरी
आपको हिसारे विलायत में इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी की इतना सफर 4.5 से 5.5 शाह साहब के पास मौला की नमाज पढ़ेंगे, कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखेंगे। अच्छा जी, रसूल ने अली को सुलाया बिस्तर पर। मैंने सैयदुल अंबिया से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मोहब्बत का तकाजा बड़ा अजीब दिखाया है। खैबर खंदक में बड़ा बड़ी कौम बोल चुकी है, ऐसी बातें भी सुना। मोहब्बत का तकाजा तो मेरे मौला ये था कि आप खुद तलवारों के साए तले सोते और अली को महबूब समझ के बचाते। गल में औखी कर गया इमाम। मोहब्बत का तकाजा बस किबला ये है कि दुनियावी मोहब्बत देख इंसान की कोशिश होती है मुझ में तकलीफें आए मेरा महबूब बच जाए। तो मोहब्बत का तकाजा तो या रसूल अल्लाह ये था कि आप खुद तलवारों के साए तले लेटे अली को बचाते। रसूल ने फरमाया पहले ये बता मैंने चलते हुए काम क्या किया? या रसूल अल्लाह मुझे तो असातिज़ा ने यही बताया, मैंने तारीख की किताबों में यही देखा कि चारों तरफ से कुफ्फार ने आपके घर को घेरा हुआ था। बैठो बैठो मेरे भाई, आपके एहतराम में बात रोके खड़ा हूं। चारों तरफ से काफिरों ने आपकी हवेली को घेरा हुआ था और आपने चलते हुए एक मुट्ठी भर के तुराब मट्टी पकड़ के काफिरों की जान फेंकी थी। उस मट्टी का कोई जर्रा किसी काफिर के गिरेबान पे गिरा, किसी के सीने पे गिरा, किसी की दाढ़ी पे गिरा। उठ के भी खड़े हो जाओ तो सदर की कीमत नहीं है, तो मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। किसी के सर पे गिरा, किसी की दाढ़ी पे, किसी के चेहरे पे, किसी की पोस्ट पे, किसी के गिरेबान पे। और इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, जिस काफिर वजूद पर रसूल की उड़ाई हुई मट्टी के जर्रे गिरे, हर वो बंदा जंगे बदर में अली के हाथों मारा गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी कर जी कर जी कर रसूल के हाथ की उड़ाई हुई मट्टी के जर्रे गिरे। मालूम होता है रसूल ने मट्टी नहीं उड़ाई थी, जुल्फकार गिराई थी। सतर थी जड़ी सिर तक गई है। ठीक है ना, ठीक है ना। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। रसूल ने फरमाया तूने देखा नहीं कि मैंने चलते हुए काम क्या किया था? या रसूल अल्लाह आपने तुराब मुट्ठी में भर कर अब आपसे दुआ चाहिए। सुन ले पूरी मजलिस में अभी तक मैंने आपको मुखातिब नहीं किया। पिछले साल वाला नशा आपकी दाद का मेरे कानों में अभी महफूज है। इस जुमले में आपसे दुआ चाहिए। रसूल ने तुराब भर के मुट्ठी काफिरों की जानिब उड़ाई। तो या रसूल अल्लाह इससे अली के सोने का क्या ताल्लुक है? रसूल फरमाते हैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं। जो मुट्ठी भर तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते, अबू तुराब का क्या करेंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सैयदा आपको सलामत। पहले मैं बता दूं अकीदे पे कंप्रोमाइज मेरी सदिश नहीं। अल्लाह उन अगे औखियां दे, या तो फिर अगले साल भी मुझे बुला लोगे या फिर ये मेरी आखिरी मजलिस होगी। इमाम हुसैन आपको इतना कंप्रोमाइज आता ही नहीं। विलायत में क्या कंप्रोमाइज? और हालात जैसे जैसे हैं मुल्की जैसे जैसे गुजर जाएंगे, कभी अली की विलायत का दामन न छोड़ना। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। शबे हिजरत खत्म हो गई, डाल गया मौत का पहरा। उर्दू अदब सुनने वालों के लिए फिक्रा तोहफे में पेश कर डाल गया मौत का पहरा। अली मर्जी परवरदिगार को अपने इख्तियार विलायत में समेट के उठा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत, सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत। मक्का में पहाड़ है एक कोहे अबू कुबैस, बुलंद आमद पहाड़ है। मेरे सरदार उस पहाड़ की चोटी पे चले। जो जानते हैं बिस्मिल्लाह, जो नहीं जानते उन तक बात पहुंचाई जाए। रसूल की बड़ी मारिका तो आला हदीस मौजूद है इस पहाड़ के मुताबिक।
बाबा जी सैयदुल अंबिया ने अपनी तैयब जुबान से फरमाया था, कोई बंदा हजरत नूह जितनी जिंदगी पाए, 2500 साल जिंदगी है जनाबे नूह की, सोचा जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। 2500 साल जिंदगी पाए कोई बंदा, और सरकार फरमाने 1000 पाप यादा नंगे पांव हज अल्लाह के घर के गए। बंदा चुप कर गया, समझौता फिर अकीदे में कोई डगडगाहट है और कोई फायदा नहीं है। अल्लाह तुम्हें इशारे में लाज में रखे। कोई बंदा हजरत नूह जितनी जिंदगी पाए, 1000 पाप यादा नंगे पैर अल्लाह के हज के करे, और 500 साल काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मुसलसल गुजार दे, कोहे अबू कुबैस के कद जितना सोना चांदी अल्लाह की राह में तकसीम कर दे, फिर कोहे सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हुए मजलूमी के आलम में कत्ल कर दिया जाए। रसूल फरमाते इतना कुछ करने के बाद वो बंदा जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता अगर दिल में अली नहीं है तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजलिस रस की जन्नत बन गई है। इसी कोहे अबू कुबैस की चोटी पे अली बादशाह चढ़े और मेरे सरदार की आवाज आई, या माशर नास, ऐ मक्का के लोगों, मुझे अच्छा एक फिक्रा हालात हाजरा पे भी कह दें। वही वाले मोबाइल से रसूल अल्लाह से अली का राब्ता हुआ, और अली फरमाते या माशर नास, ऐ मक्का के लोगों, मुझे रसूल अल्लाह का हुक्म मिला, मैं तुम्हारी अमानतें तुम तक लौटा कर सुबह दिन की रोशनी में, ये दिन की रोशनी जो बंदा समझ गया 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अली फरमाते हैं तुम्हारी अमानतें तुम्हें वापस करके सुबह दिन की रोशनी में, कम अज कम 4 से 5000 का मजमा होता था। शान हुसैन मेरे सामने 7 से 8 मेरा टाइम था, पूरा शेखपुरा अपनी एरिया में खड़ा हुआ था, आपके नौकरों को सलाम कर रहा था। इतनी बड़ी खैरात अता हुई है, चाहता हूँ कि आप भी उसी मयार पे अली को सलाम करें। अली फरमाते हैं मैं तुम्हारी अमानतें तुम तक पहुंचा कर सुबह दिन की रोशनी में रसूल की तरफ हिजरत करके जाने लगा हूं। जिसने अली को रोकना हो सुबह मक्का में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें जिक्र जिसने अली को रोकना हो सुबह मक्का में आ जाए। ऐलान हो गया, क्वालिटी वालों हर किसी ने सुना, लेकिन जिस क्वालिटी से इब्ने अब्बास ने सुना था वैसे किसी ने नहीं सुना। हवाला मेरी जमानत है, मैं दिखाऊं काबर की दीवार तक तेरा मुजरिम, जाके मौला के कदमों पे हाथ रखा। याली अजीब माजरा है, आपने हिजरत करनी थी कर जाते, अमानतें देनी थी ले जाते, सुबह दिन की रोशनी में निकलना था निकल जाता। याली जमाना आपका दुश्मन है, जमाना। मौला ऐलान करके जाने की क्या जरूरत थी? एडियो की गलती कोई नहीं हुई, शूट करके हो गया। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मौला जमाना आपको जिसकी दुश्मनदारी होगा वाली वो तो छुप छुपा के निकलने की कोशिश करता है ना। मौला जमाना आपका दुश्मन है, ऐलान करके जाने की क्या जरूरत थी? अली ने दोनों हाथों से इब्ने अब्बास को पकड़ा, खड़ा किया, पेशानी में गोशा दिया। अली फरमाते इब्ने अब्बास कहा तूने भी ठीक है, लेकिन जरा मुझे अली का जवाब सुनना। हिफाजत दीन सरवर की जो सुबह शाम करता है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने मिसरा कहा, दोस्त अहबाब में मिसरा कहा है। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। अली फरमाते हिफाजत दीन सरवर की, जिसका अकीदा बोले वो बंदा बोले, बाकी बेशक बोलने की जहमत न करना, मुझे जरूरत नहीं। जैसे अकीदा मेरे हम सफर हो जाए वो बंदा मेरे साथ मिले। अली फरमाते हिफाजत दीन सरवर की जो सुबह शाम करता है वही नूरे बिला बन के रूहे हक पर दमकता है। अली फरमाते मैं वजहुल्लाह हूं आलम में, मैं वजहुल्लाह हूं आलम में, करूं ऐलान मैं क्यों ना भला छुप के जमाने से कभी अल्लाह भी चलता।
करूं ऐलान मैं क्यों ना, भला छुप के जमाने से कभी अल्लाह चलता। अच्छा, अली उतरे, 3 सवारियां मेरे बादशाह ने तैयार करो, 3 मेहमान। हाँ, ये मुझे पता है कि ये जो अगली बातें मैं करने जा रहा हूँ ये मिंबर से बहुत कम खोली गई। हो सकता है कि आप में से किसी ने भी ना सुनी भी हो तो चीता चीता लोग। ये मेरी जमानत है कि हवाला जब कहो नौकर दिखाने के लिए तैयार है। 1.5 घंटे बाद लाहौर घर पहुंच जाऊंगा, कहोगे तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट किताब का मैं भेज दूंगा। लेकिन बोलो ना, ये फिर दुख की बात है। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। 3 सवारियां मेरे सरदार ने तैयार करवाई, 3 फातिमाओं के महमल। शाबाश शाबाश। मुझे पता है मिंबर से ये बातें बड़ी मुश्किल करनी है, इसलिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 फातिमाओं के महमल। अब आप सोच में पड़ गए 3 फातिमाएं कौन सी? मैं बताऊंगा। एक तो फातिमा बिन्ते मोहम्मद आपकी मखदूमा, दूसरी फातिमा बिन्ते हमजा, तीसरी फातिमा बिन्ते असद। तीनों फातिमाओं के मेरे सरदार ने महमल तैयार किए और मुहार एक हाथ में पकड़ी, अपने दुल्दुल महशर खराम को साथ लिया। अली घोड़े पे सवार नहीं हुए, घोड़े की लजाम भी हाथ में लिए, एक हाथ में महमलों की मुहार, एक हाथ में घोड़े की लजाम, और पैदल मेरा सरदार चल रहा। भाई अली अल्लाह का राज है, उसके पैदल चलने में कोई राज तो होगा ना, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अली चले तो अल्लाह लानत करे अबू जहल के बेटे अकरमा, इस हरामजादे ने कहा कि दिन की रोशनी में हमारी नाक रगड़ के जा रहा है। और तारीख के मिनवान फिक्रे हैं, अली अगर मदीने के अंदर में दाखिल हो गया तो कॉलर से पकड़ के वापस ले आओ। ये उस हरामजादे की फिक्र है, तारीख में लिखी हुई। 18,000 काफिरों का लश्कर तैयार किया, 8 हलीफ कबीले बुलाए गए, 8 कारवान बुलाए गए, 18,000 बंदों का लश्कर तैयार हुआ। और अली पैदल चलते चलते मक्का से बाहर एक वादी है, वादी अकीब, वहां से गुजरे। सामने एक चरवाहा बकरियां चरा रहा। जुमला ये है जिसके लिए अब तक मेहनत की है। चरवाहा बकरियां किबला चरा रहा था। अली फरमाते हैं चरवाहे मेरे करीब आ। जी सरकार। अली फरमाते हैं मेरा चेहरा अपनी आंखों में बिठा ले, मेरा हुलिया याद कर ले। मेरे पीछे आ रहा है 18,000 काफिरों का लश्कर। मैं बंदा देखूंगा जो खाता अली का, वो चुप करके जमीन में करार ले गया। मेरे पीछे आ रहा है 18,000 बंदों का लश्कर, वो तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे, मेरा हुलिया याद कर ले, और उन्हें कहना घोड़ा उसके पास था, तुम्हारे इंतजार में पैदल जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा, जी करा। हुसैन आपको सलाम। घोड़ा उसके पास था लेकिन तुम्हारे इंतजार में। उठ के अली को सलाम करने वाले मैं तुम्हें सलाम करता हूं। इमाम हुसैन आपको इशारे विलायत में रखे, खुदा की कसम हक अदा कर दिया। घोड़ा उसके पास था, तुम्हारे इंतजार में पैदल जा। बस ये बातें हो रही थी, वादी अकीब के किनारे में गर्दो गुबार उठा, 18,000 का लश्कर। अब ज़हन में ना अबू जहल के बेटे की बात, कादर से पकड़ के अली को वापस ले आऊंगा। 18,000 का लश्कर वादी अकीब के किनारे पे आया, मंजिल पर मंजिल आगे जा। अली ने तीनों सवारियों को एक पहाड़ी के दामन से बिठा दिया। तीनों के महमल जो थे उनके जानवर बांध दिए। इसमें भी सवारी के जानवर उस वक्त बांधे जाते हैं जब दौड़ने का खतरा ना हो। फिक्रा था जो सर से गुजर गया। अली ने जानू बांध के बताया, फर्रार नहीं कर्रार हो। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन में इशारे में आ गए। अच्छा, तरतीब सवारियों के ज़हन में रखना। दाएं जनाब फातिमा बिन्ते हमजा का महमल, बाएं जनाब फातिमा बिन्ते असद का महमल, दरमियान में रसूल की इज्जत वाली बेटी का महमल। अली बादशाह, अब बज़ाहिर अली बादशाह की अभी शादी सैयदा से नहीं हुई थी, क्योंकि शादी अली की हुई है मदीने में। ये बात है हिजरत। बज़ाहिर शादी अभी अली सरदार की सैयदा से नहीं हुई, लेकिन जरा रुतबा तो देखिए बतूल का। दरमियान वाली सवारी के करीब अली जाके फरमाते हैं, बंदा चुप कर गया तो फिर मजा ही नहीं है यार।
बोल रहे हो तो इस जुमले पे तो आपको उड़ना चाहिए। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे में लाज में रखे, दरमियान वाली सवारी के पास अली सरदार जाके फरमाते हैं शहजादी मैं अल्लाह और आपके बाबा और अपने दुश्मनों से लड़ने जा रहा हूं, दुआ कर देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़ने जा रहा सैयदा जरा दुआ करके मास्टर साहब फिक्रा होने इसको अगला अखा के थल्ले आगे का कहूंगा सैयदा आपको सलामत रखे। पंजाब असेंबली में बैठ के बिल पास करते हो रसूल की बेटी के खिलाफ और जाहिलो तुम्हें क्या पता बतूल कहते किसे हैं। जिसकी आमीन की जरूरत अल्लाह के चेहरे को पड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत उसे सैयदा कहते हैं। अच्छा, अब अली ने सवारियां बिठा के तलवार को बेनियाम किया, घोड़े की लजाम में बायां हाथ रखा, एक पैर रकाब में रखा, कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मास्टर साहब तेरा मजमा था क्या? तेरा मजमा था क्या? बातें और भी बड़ी करनी है लेकिन तेरा मजमा था क्या? तसल्ली देते हो तो एक फिक्रा कहता हूँ वरना याद ही याद। चुप मजमे में हीरा जाया करने वाला है ही यार। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। ये है तस्वीर का एक रुख भी। अली ने तलवार निकाल ली, रकाब में पैर रखा, कीमत मिली इस फिक्रे की तो आगे चलेंगे, वरना नौकरी होगी है, वादा पूरा हो गया, ज़ियारत आपकी होगी है, बोल पड़ोगे उसमें आया तो आगे चलेंगे। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। अली ने रकाब में पांव रखा, बस सवार होने का इरादा किया। ये है तस्वीर का एक रुख। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मदीने में अब्दुल्ला अंसारी के घर रसूल सहाबा के झुरमुट में मौजूद है। ये कलाबे देखिएगा कहां से कहां की बात कहां मिल रही है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, रसूल सहाबा के झुरमुट में मौजूद है। अच्छा, मैं आपकी सर मिसाल देता हूँ। आप भरे मजमे के दरमियान में बैठे हैं, आप इन लोगों से खिताब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अचानक इन लोगों को इग्नोर करके आसमान की जानिब हाथ उठा के कहने लग गए मरहबा मरहबा मरहबा। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ। यार सोच में तो पड़ जाओ ना, सर बैठे तो हमारे दरमियान है। ये अचानक आसमान से किससे बातें करने लगे, हवा से किससे बातें होने लगी है। खुदा की कसम यही अब्दुल्ला अंसारी के घर मदीने में हुआ था। अचानक रसूल ने वादी अतीक की जानिब दोनों बाजू उठा लिए और रसूल मुस्कुरा के कहने लगे मरहबा 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 मरहबा। और इज्जत आले मोहम्मद की कसम है सहाबा को पूछना पड़ गया या रसूलुल्लाह बैठे हमारे दरमियान है, वादी अतीक की जानिब देख के किससे बातें कर रहे हैं। रसूल आवाज देके कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं, आओ देख लो ये अली ने हमला कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, क्रिकेट मैच तो आप सारे देखते हो, देखते हैं, खेलते भी, मैं भी खेलता हूं, कोई गल नहीं, खैर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा, क्रिकेट मैच टीवी पे लगा हो तो तस्वीर भी आ रही होती है, पीछे कमेंट्री की आवाज भी होती है। बस इस लफ्ज़ कमेंट्री को उर्दू में तबसरा कहते हैं, इसी को ज़हन में रखना। कमेंट्री समझ लो, तबसरा समझ लो, बात एक ही है। इस मकाम पे रसूल पहुंचे, मेरे साहबियों आओ देख लो अली ने हमला कर दिया। फौरन जिब्रील नाज़िल हुए, अल्लाह दरूद व सलाम का तोहफा दे रहा है मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहे तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा।
अब जिब्रील ने हालात बताना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये अली ने घोड़े की लजाम उठा ली, ये अली की तलवार ने पहला हमला करने के लिए नादे अली का दम कर लिया। आए जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, अब अली का घोड़ा बर्क रफ्तारी से दौड़ा है। या रसूल अल्लाह, जब अली का घोड़ा सानू उठा के जमीन पे सोम मारता है तो समंदर की लहरें खजालत से साहिल से सर पटक देती है। या रसूल अल्लाह, आपके अली के घोड़े के सुमों की मट्टी आसमान के रुखसार तक जा रही है। या रसूल अल्लाह, जानते हैं मैं बड़ी लंबी जिंदगी का हूँ। कितनी कीमत कर सकते हो अली वालों? बड़ी लंबी जिंदगी का हूँ। मैंने बड़े बड़े मर्दे मैदान देखे, मैंने मूसा की लड़ाइयाँ देखी, मैंने सिकंदर की फतूहात देखी, मैंने जुल्करनैन के हमले देखे, लेकिन या रसूल अल्लाह, आज अली ऐसे लड़ रहा है मौत को सांसें चढ़ गई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, मौत को सांसें चढ़ गई है। फिक्रा तो अब आया है क्वालिटी वालों को क्वालिटी वाला देने का। जिब्रील जरा दोबारा बताना क्या कह रहे हो। या रसूल अल्लाह, अली का घोड़ा कभी दाएं दौड़ता, कभी बाएं दौड़ता, लट्टू की तरह जमीन को घुमा रहा। अली का घोड़ा दाएं घूमता है तो जमीन दाएं घूम जाती है, अली का घोड़ा बाएं घूमता है तो जमीन बाएं घूम जाती है। रसूल मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जिब्रील, अली ऐसा क्यों ना करे, वो मुझसे है, मैं उससे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलाम। वो बात याद है ना मुझे, उनके बेटे कॉलर से पकड़ कर अली ने हमला किया और 18,000 का लश्कर जब भागा है, फिर शायद इसके बाद मौका ना रहे, मैं पहले ही बता। 18,000 में से 17,950 बंदे अली ने मार दिए। बिल्कुल 100% करेक्ट फिगर बताइए तारीख के हवाले से। और 50 बंदे अली ने छोड़े क्यों कि मक्का में दौड़ते हुए दाखिल हो गए। अली ने कहा, शहर मक्का है, अमन का शहर है, मैं अमन नहीं तबाह करूंगा। अल्लाह, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। 17,950 लाशें बिछा दी अली ने वादी अकीक के मैदान में। और जब अली ने हमला किया ना पहला, और लश्कर भागा अबू जहल का, तो सबसे पहले अली ने अकरमा की सहरा पे तलवार की नोक रख के पूछा, और भागते हो किधर, वो मगर है कहाँ, मौत तुम पे झपटने को तैयार है। बच गई आसान। बस कमाल मोहब्बत फरमाई आपने, शुक्रगुजार। और आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुश्किल दौर में विलायत अली को संभालना। सारी रात की फज़ाइल पढ़ो ना। सैयदो गैर सैयदो मजलिस की ज़ीनत तो है, लेकिन तकमील मजलिस नहीं है। मुझसे सवाल करो, ज़हीर मजलिस मुकम्मल किस वक्त होती है? सिर्फ एक जवाब है, उस वक्त मुकम्मल होती है जब उस पर रोया जाए जिसकी लाश पे बहने न हो सके। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझे एहसास है पूरे मुल्क में से परदेसी बन के आप यहाँ मौजूद हैं। भले चाहे आपका अपना घर है, लेकिन परदेसियों को एहसास होता है कि कब छुट्टी मिले और कब अदाकारी करें। चाहता हूँ खुद भी रो, तुम्हें भी रो। बच गई आज़ान, मारा गया अली अकबर। दिल नरम हो जाए तो रोना है, तो पैदा ही गरीबों के रोने के लिए हुआ है। अगला जुमला, अगर मेरी मजलिस पर्देदार सुन रहे हैं तो उन तक यकीनन मेरी आवाज आ रही होगी। पर्देदार इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों के लिए कहने जा रहा हूँ, और पहले दुआ कर रहा हूँ
अल्लाह तुम्हारी चादरों को सलामत रखे। बच गई आमान, मारा गया अली अकबर। बच गए दरिया, मारा गया अली असगर। अल्लाह तेरी हाय को सैयदा के मुकद्दमे में बतौर गवाही शुमार फरमाए। आसान नहीं है ऐसे माहौल में हाय करके रोना। अल्लाह तेरा माता कबूल फरमाए। अगला जुमला हर उस गैरतमंद के लिए जिसके घर कम अज कम एक पर्दादार मौजूद है। बच गई आलान, मारा गया अली अकबर। बच गए दरिया, मारा गया अली असगर। बच गई चादर, उजड़ गई अली की बेटी। मरहबा 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 मरहबा। जी कना तेरा दिल बड़ा नाजुक है। मुझे हुक्म है उस गरीब की शहादत पढ़ने का जिसने 72 जनाजे दफनाए हैं। समझ तो गए हो? गांव में गरीब जो 40 साल खून रोता रहा, 40 साल खून रो रो के जब जनाबे बाकिर ने कफन में लपेटा तो आवाज ही, बाबा दुनिया से जा रहे हो अब तो खून न रो। सज्जाद की आवाज ही, कैसे न रो, फुफी का बाजार नहीं भूलता। मरहबा मरहबा मरहबा। बानियान से भी माफी चाहता हूँ, सैयदादे से भी माफी चाहता हूँ, सारे अज़ादारों से भी माफी चाहता हूँ। आपने मुझे कहा है सज्जाद की शहादत पढ़, मुझसे अकबर का हो तो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे अली असगर का तीर का हो तो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे गाजी के बाजू का हो तो मैं पढ़ दूंगा। मुझसे सज्जाद की शहादत नहीं पढ़ी जाती। पता क्यों? रोने वालों शहादत उसकी पढ़ी जा सकती है जिसकी मक्तल एक हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो एक जगह गिरा हो, अल्लाह तेरा मादत कबूल फरमाए। लोगों के लिए होगा मसाइब, मेरे लिए तो भाई खून का समंदर है जिसमें से मैंने कश्ती को गुजारना है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, तू सुन सके, पढ़ूंगा अदब के दायरे के अंदर रह के। सैयदो गैर सैयदो, चलो एक जुमला सुन लो। कौन सज्जाद 10 मुहर्रम करबला का गरीब कत्ल हुआ? आया जरूर कर देना। आज कितनी सफर की? 11 सफर का दिन भी गुजर गया। 20 दिन मुहर्रम के, 10 के बाद 30 तक 20 दिन मुहर्रम के। बाबा जी हो सकता है इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 11 दिन सफर के, कितने दिन हो गए? 31 दिन। ला अल्लाह का फरेरा मेरे सर पे रख। आज 31वां दिन गुजर गया। सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल ताज़िया ना मारा। तेरा कोई पत्थर का दिल है यार। अल्लाह ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। मैं ज़ाकिर बाद में हूँ, अज़ादार पहले हो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ठीक ना, ठीक ना। हौसला हौसला, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल ताज़िया ना मारा, कभी हुसैन का कातिल करबला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कौन सज्जाद? गैरतमंद भाई बैठे हो। जो गैरतमंद भाई होता है ना, तो सारी जिंदगी मेहनत करता है, बहन का इज्जत वाला जहेज बनाओ, इज्जत के साथ बहन को दरवाजे से रुखसत करो। आ रख मेरे सर पे कुरान, ये सज्जाद वो गरीब है शामे गरीबा चले हुए खयाम की राख पर, जिसकी बहन ने कांधा हिला के कहा था सज्जाद जाग, अकबर का कातिल मेरा ताज लूट के ले गया। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आवाजें बना दोगे बस, मैं ज्यादा इम्तिहान न लूं तेरी मोहब्बत का। अस्कलान की मंजिल पे कारवान पहुंचा, मैं सोच में खड़ा हूं बानी मजलिस में कौन सी शहादत सज्जाद की पढ़ूं। मैं शामे गरीबा पढ़ूं, मैं विदाए मक्तल पढ़ूं, मैं कूफा का बाजार पढ़ूं, मैं कूफा का दरबार पढ़ूं, मैं करबला से लेके शाम तक का सफर पढ़ूं, मैं मूसल पे उतरने वाले ज़ोल पढ़ूं, मैं
अस्कलान के जोर पढ़ूं, मैं दमिश्क का बाजार पढ़ूं, कौन सी शहादत सज्जाद की पढ़ूं? चल एक जुमला पढ़ता हूँ, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। और सैयदो खैर सैयदो, अस्कलान पे कारवान पहुंचा। रोने वालों, ये वो मंजिल है हराम सादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। अज़ल्लाह हो जोरकुम तकब्बल अल्लाह हो जोरकुम। जितने बंदे गवाह हो, गवाही देना नजर चाहिए। आप जानते हैं 27 मुहर्रम कोटरी में आपके गांव में इस जुमले में मेरे हिस्से की मजलिस तमाम हो गई थी। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। कारवान के जानवरों को इन हरामजादों ने साहिबान तले बांधा। रोने आए हो तो धूप में खड़ी थी मोहम्मद की बेटियां। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सज्जाद की आवाज़ आई, शेवर मेरे करीब आ। हरामजादा सज्जाद के करीब आया। हौसले से मेरा जुमला सुना, फिर तू भी मातम करना, मैं भी मातम करूंगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सज्जाद की आवाज़ आई, शेवर करबला से लेके अस्कलान तक, जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सज्जाद की आवाज़ आई, तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताज़ियाने से मारा। तेरी हालत गैर होगी, जरा हौसला करना, मुझे मसाइब का फिक्र पड़ने देना। तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताज़ियाने से मारा। तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताज़ियाने से मारा। सज्जाद फरमाते, जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है, जा कहने चला जा, दोनों ताज़ियाने उठा के ले आ। वो बंदा माफी मांगे अली की बेटी से जो मातम न कर सके। सज्जाद फरमाते, ताज़ियाने ले आ, मेरी पोश से कमीज हटा ले। हरामजादे, जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को ना मार। मरहबा मरहबा, मेरी बहनों को ना मार, मेरी माँ को ना मार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता यार, जैसे बिस्मिल्लाह। जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को ना मार। जितना मारना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जितनी बार कहो मैं पढ़ता हूँ। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। सर पे मातम करके रोने वाले, चल रो पड़े हो ना, एक फिक्र तेरे एहतराम में और कहता हूँ। और रोने वाला, जब अली की बेटी ने हा हो के मदीने वापस आई है ना, और सैयदो गैर सैयदा सैयदा उम्मे सैयदाना इजाजत है मैं फिक्र पढ़ दूं। जुमला सख्त है, मैं छुपा नहीं सकता। आज़ी के खरेरे में हाथ डाल के रिवायत तेरे सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सैयदा उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा, ये सगी हमशीरा है जनाबे मुस्लिम इब्न अकील की। और रोने वालों, बीबी ने अजीब सवाल कर दिया। एक दफा हर अज़ादार ने आगे हुसैन मुझे देखे। रोने वाला, बीबी की आवाज़ आई, सैयदा तेरा ये ज़ख्म भी समझ में आ गया। बीबी तेरे ये ज़ख्म भी समझ में आ गए, लेकिन माँ के दुखे पहलू का वास्ता बता तो सही, तेरा चेहरा क्यों जख्मी है? बंदा माफी मांगे अली की बेटी से, कौन सा गुनाह हो गया जो मातम न कर सका? और सैयदा गैर सैयदा, सवाल नहीं था, कोई खंजर था जो बीबी के कलेजे पे चल गया। अली की बेटी रो के कहते हैं, हौसला हौसला करना, मेरा जुमला सुनना, हौसला करना, मेरा जुमला सुनना। अली की बेटी रो के कहती है, उम्मे लुकमान पहले तू बता, भरे बाजार में कोई तुझे पत्थर मारे तो दिफा कैसे करोगे? और रोने वाला, बीबी कहती है, काला तबेल जाता है, मैं दोनों हाथ चेहरे के आगे कर दूंगी। अली की बेटी रो के कहती है, बता ज़ैनब क्या करे, मेरे हाथ उल्टे बंधे हुए थे, कोई पत्थर दाएं से आता था, कोई पत्थर बाएं से। मरहबा मरहबा मरहबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस मैं करीब आ गया, बड़ा रो चुके हो, करीब आ गया। ज्यादा ना आसमाओ तेरी मोहब्बत को, मुसलसल रोना कसर का काम ही नहीं है। मुसलसल सैयदाना रो गया तो सज्जाद रो गया, मुसलसल रो गई तो अली की बेटी रो गई। बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लूं। और सैयदो गैर सैयदो, मूसल का बाजार आ गया, आजान का वक्त आ गया। कमीने ने आजान की आवाज जो दी है ना, सज्जाद ने आसमान को देखा। भले चाहे मैं कैदी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तेरी तौहीद की गवाही दे कौन सुनता है? एक मैं ही तो हूँ जिसने बताया है कि तू है। और सैयदो गैर सैयदो, सज्जाद ने भरे बाजार में तकबीरतुल इहराम कही। और सैयदो गैर सैयदो, ये जुड़े हुए हाथ हैं, मसाइब नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मास्टर इरशाद, अल्लाह तुझे शिफाए कामिला वाजिला अता करे। जितने हुसैनी अज़ादार हो, नमाज जरूर पढ़ा करो यार। जिनके मानने वाले हो, इस मुश्किल दौर में नमाज नहीं छोड़ते थे, तुम क्यों छोड़ देते हो? अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सज्जाद की आवाज़, अल्लाहु अकबर। और रोने वाला, हाथ कड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गर्दन में तौब, पत्थरों की बारिश,
सारे अदादार बेनमूम बताएंगे। मुझे बताओ, जिसे बाजार इस कदर खा चुका उसे जहर देने की जरूरत थी? मरहबा